नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे सबसे पहले 11 फरवरी के मौसम पूर्वानुमान के बारे में और उसके बाद बात करेंगे 12 फरवरी से लेकर 19 फरवरी तक किन किन राज्यों में किस तरह का मौसम अभी के अनुसार नज़र आ रहा है उसके बारे में भी इस वीडियो में बात करेंगे। अभी सबसे पहले बात करेंगे मौसमी सिस्टमों के बारे में और लाइव लाइटनिंग की गतिविधियों के बारे में, कहाँ कहाँ पर किस तरह की बारिश की गतिविधियाँ इस समय देखी जा रही हैं। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर पहाड़ी राज्यों में आपको बादल देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा कुछ राजस्थान के क्षेत्र हैं, उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी सफ़ेद कपासी बादल, हल्के बादल देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा आप देखेंगे तो अरब सागरी खाड़ी में और बंगाल की खाड़ी में तो इतने ज़्यादा बादल इस समय नज़र नहीं आ रहे हैं कि उनके प्रभाव से यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में और दक्षिण भारत की ओर बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिले। और जब बंगाल की खाड़ी में यहाँ से इस तरह की ओर बादल बढ़ते हैं तो कुछ ना कुछ इन बादल ये हैं जो पूर्वी तटीय क्षेत्रों की ओर भी बढ़ते हैं, जिससे जो पूर्वी तटीय क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों की ओर भी बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिलती हैं। तो कहीं ना कहीं अभी देखेंगे तो आपको बिल्कुल भी बादल बंगाल की खाड़ी में नज़र नहीं आ रहे हैं। हालांकि कुछ दक्षिणी क्षेत्र हैं बंगाल की खाड़ी के, यहाँ पर जैसे अंडमान निकोबार जिसमें के दक्षिणी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों से जो दक्षिणी क्षेत्र हैं यहाँ पर जरूर बादल नज़र आ रहे हैं। और ये है लाइव लाइटनिंग की गतिविधियाँ, जहाँ पर आप देख सकते हैं अरुणाचल प्रदेश में एक दो स्थानों पर गरज चमक वाली बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। बाकी आप कहीं पर भी देख सकते हैं आपको गरज चमक वाली बारिश की गतिविधियां नहीं देखने को मिल रही हैं। यहाँ पर इधर पाकिस्तान के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी एक दो स्थानों पर गरज चमक वाली बारिश की गतिविधियां यहाँ से जो पश्चिमी विक्षोभ गुजरे हैं उनके प्रभाव से ये देखने को मिल रही हैं। अब बात करें मौसमी सिस्टमों के बारे में, यहाँ पर पहाड़ी राज्यों में एक पश्चिमी विक्षोभ नजर आ रहा है। इसके अलावा यहाँ से पहाड़ी राज्यों से ठंडी हवाएं पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के क्षेत्र हैं और उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, उड़ीसा ये क्षेत्र हैं। कुछ मध्य प्रदेश से लेकर कुछ महाराष्ट्र के उत्तरी क्षेत्र हैं, गुजराती क्षेत्र हैं, यहाँ तक ये हवाएं चलती हुई नजर आ रही हैं। और जो एंटी साइक्लोन उड़ीसा, छत्तीसगढ़ ये क्षेत्रों के आसपास, महाराष्ट्र के क्षेत्रों के आसपास रहता है, वह भी उड़ीसा के तटीय क्षेत्र इन क्षेत्रों के आसपास यहाँ पर पहुँचता हुआ नजर आ रहा है। यानी यह एंटी साइक्लोन है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर ये हवाएं इन हवाओं को रोकता है, बंगाल की खाड़ी से इस तरह से हवाएं आगे बढ़ती हैं। लेकिन अब देखा जाए तो खास तौर पर इन हवाओं का भी कोई ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये हवाएं रात्रि के समय थोड़ा बहुत टेम्परेचर गिरा सकती हैं। बाकी दिन के समय इनका ज़्यादा प्रभाव नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि दिन के समय अच्छी खासी धूप खिलती है तो उससे टेम्परेचर बढ़ जाते हैं। और इसके साथ साथ बात की जाए तो यहाँ पर बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पूर्वी हिस्सों में एक सर्कुलेशन नज़र आ रहा है। और वैसे भारत के क्षेत्रों में कहीं पर भी देखा जाए तो ऐसा कोई सक्रिय मौसमी सिस्टम नज़र नहीं आ रहा है जिसके प्रभाव से ज़्यादा बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिले। यानी सिर्फ यहाँ पर एक पश्चिमी विक्षोभ नज़र आ रहा है और इसी तरह से आगे जो पश्चिमी विक्षोभ पहुँचा है वो इधर अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्र हैं, सिक्किम के क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों के आसपास से गुजरता हुआ आगे की ओर बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। और इसके बाद 14 फरवरी के आसपास फिर से पहाड़ी राज्यों की ओर जो पश्चिमी विक्षोभ पहुँच रहा है, उसके साथ साथ यहाँ पर एक राजस्थान के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों के आसपास कमज़ोर सा सर्कुलेशन बनता हुआ नज़र आ रहा है। इसके प्रभाव से थोड़ी बहुत नमी वाली हवाएं यहाँ पर पहुँचती हुई नज़र आ रही हैं और इसी के प्रभाव से 15 फरवरी को थोड़ी सी और नमी वाली हवाएं राजस्थान के उत्तरी क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों की ओर आगे बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। और इसी के साथ साथ इसी के प्रभाव से 16 फरवरी को भी कुछ नमी वाली हवाएं पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के क्षेत्रों में आगे बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। और उसके बाद लगभग 18 फरवरी के आसपास इधर पाकिस्तान के जो क्षेत्र हैं, मध्य क्षेत्र, इन क्षेत्रों के आसपास फिर से एक सर्कुलेशन बनता हुआ नज़र आ रहा है। इधर पहाड़ी राज्यों पर मजबूत पश्चिमी विक्षोभ भी पहुंचता हुआ नज़र आ रहा है, जिसका असर पंजाब, हरियाणा और पहाड़ी राज्यों में नज़र आ रहा है। और उसी के प्रभाव से लगभग 19 फरवरी के आसपास जो नमी वाली हवाएं हैं वो राजस्थान के क्षेत्रों के साथ साथ पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों की ओर और साथ में पहाड़ी राज्यों में पश्चिमी विक्षोभ नज़र आ रहा है। तो अब बात करें आने वाले 24 घंटों के दौरान, तो आने वाले 24 घंटों के दौरान यहाँ पर पहाड़ी राज्यों में बारिश और बर्फबारी की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्र हैं और सिक्किम के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी कहीं कहीं पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। बाकी पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, गोवा और इधर मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा से लेकर असम के क्षेत्र हैं, मेघालय के क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की ओर मुख्यतः मौसम साफ ही नजर आ रहा है। अंडमान निकोबार द्वीप के क्षेत्र और लक्षद्वीप के क्षेत्रों में भी मुख्यतः मौसम साफ सा ही नजर आ रहा है। हालांकि अंडमान निकोबार द्वीप में दक्षिणी क्षेत्र हैं, यहाँ पर थोड़े बहुत बादल बन सकते हैं या दक्षिणी क्षेत्रों में एक दो स्थानों पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ भी देखी जा सकती हैं। तो ये तो आने वाले 24 घंटों के दौरान मौसम नजर आ रहा है। उसके बाद 12 फरवरी को अरुणाचल प्रदेश में जरूर हल्की से लेकर कहीं कहीं पर मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं या फिर सिक्किम में बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं।
थोड़ी बहुत बर्फबारी की गतिविधियाँ इधर गिलगित बाल्टिस्तान लद्दाख के क्षेत्रों में नजर आ रही है। बाकी दक्षिण भारत से लेकर मध्य भारत में मुख्यतः मध्य उत्तरी और उत्तर पश्चिमी भारत में, चाहे पूर्वी भारत की बात कर ली जाए, मुख्यतः मौसम साफ ही नजर आ रहा है। और 13 फरवरी को भी देखा जाए तो यहाँ से पश्चिमी विक्षोभ आगे चला जाएगा। 13 फरवरी को सिर्फ अरुणाचल प्रदेश में और सिक्किम में बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। बाकी सभी राज्यों में मुख्यतः एकदम साफ ही मौसम नजर आ रहा है। और उसके बाद बात करें 14 फरवरी की, तो 14 फरवरी को फिर से एक और पश्चिमी विक्षोभ पहाड़ी राज्यों पर पहुंच रहा है, जिसके प्रभाव से पहाड़ी राज्यों में बारिश बर्फबारी की गतिविधियां नजर आ रही हैं। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश में हल्की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। और इसी दौरान हो सकता है राजस्थान के उत्तरी क्षेत्रों में भी थोड़े बहुत बादल बन जाए या फिर एक दो स्थानों पर हल्की बारिश की गतिविधियां भी देखने को मिल जाए। बाकी आपको लगभग सभी क्षेत्रों में मुख्यतः मौसम साफ ही नजर आ रहा है। 15 फरवरी की बात की जाए तो 15 फरवरी को भी पहाड़ी राज्यों में यहाँ पर पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से बारिश और बर्फबारी की गतिविधियां नजर आ रही हैं। और दक्षिण भारत, मध्य भारत में, चाहे पूर्वी भारत की बात कर ली जाए, मुख्यतः मौसम साफ ही नजर आ रहा है। और इसके साथ साथ बात की जाए 16 फरवरी की, तो 16 फरवरी को भी पहाड़ी राज्यों में ही यहाँ पर बारिश और बर्फबारी की गतिविधियां नजर आ रही हैं। बाकी लगभग सभी राज्यों की ओर मुख्यतः मौसम साफ ही नजर आ रहा है। इसी तरह बात कर ली जाए 17 फरवरी की, तो 17 फरवरी को भी पहाड़ी राज्यों में यानी एक के बाद एक लगातार पश्चिमी विक्षोभ पहुंच रहे हैं। 17 फरवरी को भी पहाड़ी राज्यों के जो जैसे जम्मू कश्मीर के क्षेत्र हैं और गिलगित बाल्टिस्तान के क्षेत्र हैं, यहाँ पर नया पश्चिमी विक्षोभ पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। और इधर पूर्वोत्तर राज्यों में मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में भी कहीं कहीं पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ, और अरुणाचल प्रदेश के साथ साथ सिक्किम में भी कहीं कहीं पर बारिश की गतिविधियाँ 17 फरवरी के आसपास नजर आ रही हैं। बाकी दक्षिण भारत, मध्य भारत में, चाहे उत्तरी भारत की बात कर ली जाए, मुख्यतः मौसम साफ ही नजर आ रहा है। और बात की जाए 18 फरवरी की, तो 18 फरवरी को जो पश्चिमी विक्षोभ पहुंच रहा है, यह पहाड़ी राज्यों में बारिश और बर्फबारी की गतिविधियाँ इस पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से बढ़ रही हैं। कुछ पंजाब के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी हल्की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। और बाकी हो सकता है इसके प्रभाव से इधर यहाँ पर राजस्थान के क्षेत्र हैं, पंजाब, हरियाणा क्षेत्र हैं, यहाँ पर और बादल बन जाए या एक आध स्थानों पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ भी देखने को मिल जाए। इधर पूर्वोत्तर राज्यों में भी कहीं कहीं पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। और बात की जाए 19 फरवरी की, तो 19 फरवरी को भी यहाँ पर पहाड़ी राज्यों पर जो पश्चिमी विक्षोभ है उसके प्रभाव से बारिश और बर्फबारी की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। इसके अलावा कुछ पंजाब, हरियाणा के क्षेत्र हैं या उत्तर प्रदेश के क्षेत्र हैं, कुछ राजस्थानी क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी नमी वाली हवाएं अभी के अनुसार पहुँचती हुई नजर आ रही हैं। और हो सकता है इन हवाओं से कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ भी देखने को मिल जाए। बाकी पूर्वोत्तर राज्यों में भी कहीं कहीं पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ इस दौरान नजर आ रही हैं। दक्षिण भारत, मध्य भारत में मुख्यतः मौसम साफ ही नजर आ रहा है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो आने वाले दिनों के दौरान दक्षिण भारत से लेकर मध्य भारत में और उत्तरी भारत में भी मुख्यतः मौसम साफ सा ही नजर आ रहा है। लेकिन एक जो पश्चिमी पहाड़ी राज्यों में तो लगातार पश्चिमी विक्षोभ पहुंच रहे हैं, कभी कमजोर तो कभी मध्यम दर्जे के या थोड़े से और सक्रिय भी हो रहे हैं। और लगभग 17, 18, 19 फरवरी के आसपास एक जो पश्चिमी विक्षोभ पहुंच रहा है उसके प्रभाव से कुछ बारिश की गतिविधियाँ पंजाब, हरियाणा या राजस्थान के क्षेत्र हैं, उत्तर प्रदेश के क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में भी थोड़ी बहुत बारिश की गतिविधियाँ अभी के अनुसार नजर आ रही हैं। हालांकि ये बारिश की गतिविधियाँ बूंदाबांदी जैसी गतिविधियाँ या हल्की बारिश जैसी गतिविधियाँ रह सकती हैं। बाकी अभी इनमें लगभग 7-8 दिन का टाइम बचा हुआ है, तो इसमें और भी फेरबदलाव देखने को मिल सकता है। यहाँ पर ये थोड़ी बहुत बारिश की गतिविधियाँ बढ़ भी सकती हैं या फिर ये जिस तरह की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं ये पूरी तरह से गायब भी हो सकती हैं। तो अभी के वीडियो में इतना ही, और आगे की जानकारी के लिए प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर देना। साथ में ही चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कर लेना।